वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार भूमि सर्वेक्षण से संबंधित। जैसे आपने ऑनलाइन अप्लाई किया या कागज़ आपने शिविर में जमा किया, शिविर में जमा करने के बाद उस ज़मीन की स्थिति कैसी है, कहीं दूसरे के नाम से तो नहीं चढ़ गया या सरकारी तो नहीं हो गया है। अगर हो गया है तो उसके बाद क्या करेंगे, इसके लिए कैसे ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करेंगे या ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने के बाद उसकी स्थिति कैसी है, ये सब सारा डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं भूमि सर्वेक्षण के वेबसाइट पर आपको कैसे जाना है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में बिहार भूमि सर्वे लिखकर सर्च कीजिएगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ सबसे ऊपर में लिखा आएगा डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे, होम गवर्नमेंट ऑफ बिहार। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, इसके बाद आप बिहार भूमि सर्वेक्षण के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आइएगा। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आइए, यहाँ होगा अपलोड किए गए सो घोषणा एवं वंशावली। यहाँ से देखें, यानी आपने जो भी अपलोड किए थे या जमा किए थे उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ होगा जिला का चयन करें, यानी आपको अपना जिला का नाम सेलेक्ट करना है। जिस भी जिला में आपने भूमि सर्वेक्षण के लिए दिया है उस जिला का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ गो पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है। यहाँ फिर से आपको अपना जिला का नाम सेलेक्ट करना है। उसके लिए यहाँ आपको रेफरेंस आईडी डालना है। रेफरेंस आईडी आपको वही डालना है जो आपने अप्लाई किया था, उसके बाद आपको रेफरेंस आईडी मिला होगा, या आपने जमा किया था तो उसके बाद भी आपको रेफरेंस आईडी मिला होगा। कुछ इस तरह का रेफरेंस आईडी मिला होगा। यहाँ आपको नाम भी आपको दिखाई दे रहा होगा, वही रेफरेंस आईडी यहाँ आपको दीजिएगा। उसके बाद यहाँ सर्च पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही सर्च पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको नीचे में यहाँ नाम भी आपको दिखाई देने लगेगा। उसके बाद आप यहाँ नीचे आएगा, यहाँ होगा व्यू सर्वर पीडीएफ। इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जो भी पीडीएफ आप अपलोड किए थे वह पीडीएफ भी आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। मान लीजिए आपने रेफरेंस आईडी दिया और ओपन नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सर्वे कर्मचारी से मिलिएगा, वो भी आपको बोलेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया ना और आपका रेफरेंस आईडी आपको मिल गया है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप उसको संभाल कर रखिए, आगे आपको काम में आएगा। चलिए हम आपको और डिटेल्स में समझाते हैं। यहाँ पर होगा बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं। इस पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ नीचे आइएगा तो यहाँ आपको लिखा मिलेगा। उसके बाद आपको ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से आप अपना अब डिटेल्स में बताते हैं। आपको 3 बार आपत्ति करने का मौका मिलेगा। जैसे आपको पेपर 7 में, प्रपत्र 7 में आपको खानापूर्ति पर्चा दिया जाएगा। उसके बाद और जो आपने उसको कुछ गलतियाँ हैं तो उसके बाद आप प्रपत्र 8 को भर कर दीजिएगा अपने सर्वे कर्मचारी को। उसके बाद अगर जो उसके बाद भी आपका सुधार नहीं होता है, उसके बाद आप प्रपत्र 12 देंगे। प्रपत्र 12 आपको मिलेगा और प्रपत्र 14 आपको भरकर आपत्ति करके देना है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आपको होगा प्रपत्र 21 में बंदोबस्त कार्यालय अपने जिला में आपको आपत्ति करने का मौका। यानी टोटल आपको 3 बार आपत्ति करने का मौका मिलेगा। यानी आपने भूमि सर्वेक्षण के लिए दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया है नाम में, पता में, तो इस तरह से आप प्रपत्र 3 बार आप भर कर दीजिएगा तो और आपके बाद उसके बाद आपका सुधार किया जाएगा। हम आपको फिर से दोहराते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सर्वे हुआ आपके गांव में, तो आपको प्रपत्र 7 मिलेगा खानापूर्ति पर्चा। उसके बाद उसमें आपका कुछ गलतियां हैं तो उसके बाद आप प्रपत्र 8 भरकर सर्वे कर्मचारियों को दीजिएगा। उसके बाद आपका सुधार किया जाएगा। जो सुधार होने वाला होगा तो वो सुधार करेगा। उसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं, आपका आपत्ति है और आपका फिर से आपत्ति सुधार नहीं किया गया, तो उसके बाद आपको प्रपत्र 14 मिलेगा, यानी 12 मिलेगा तो आपको 14 भर कर देना है। उसके बाद आपको 2 बार आपत्ति करने का मौका मिलेगा। उसके बाद उसके बावजूद भी आपका नहीं होता है सुधार, तो आपको लास्ट मौका जो जिला स्तर पर होगा वह प्रपत्र 21 में बंदोबस्त कार्यालय में आपको आपत्ति दर्ज करना है। उसके बाद आपका भूमि सुधार किया जाएगा। इस तरह आपको 3 बार आपत्ति करने का मौका मिलेगा। ये सब जो आपत्ति आप कीजिएगा इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप। उसके बाद जो आपका ऑर्डर आएगा उसको ऑनलाइन ही आप देख सकते हैं। चलिए हम आपको सबसे पहले खानापूर्ति पर्चा आप कैसे देखेंगे जो आपको मिलेगा, उसके बाद आप आपत्ति दर्ज कैसे करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं खानापूर्ति पर्चा आपको कैसे देखना है। यहाँ पर आपको देखिए लिखा हुआ खानापूर्ति पर्चा एवं खेसरा मानचित्र देखें, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ होगा खेसरा पंजी देखें, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ सबसे पहले आपको ना जिला का नाम सेलेक्ट करना है। जैसे ही जिला का नाम सेलेक्ट कीजिएगा उसके बाद यहाँ अंचल का नाम सेलेक्ट करना है, जिस भी अंचल में, उसके बाद यहाँ मौजा का नाम सेलेक्ट करना है। जहाँ अभी सर्विस शुरू नहीं हुआ वहाँ आपका नाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ खेसरा नंबर लिख दीजिएगा, जो भी खेसरा नंबर होगा उसको डाल दीजिएगा। उसके यहाँ शो पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही यहाँ शो पर क्लिक कीजिएगा उसके देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, किसके नाम से है, नया खेसरा, पुराना खेसरा, नया खाता, पुराना खाता, रकबा कितना है, चौहद्दी कितना है, ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा।
किसके नाम से है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, पुराना खेसरा आपका कुछ और हो सकता है और नया खेसरा कुछ और भी हो सकता है, इसलिए आपको घर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से देखिएगा। इसके अलावा आपका जो कोई चीज़ गलत है, जैसे आपका 10 डिसमिल था, आ गया 8 डिसमिल, इसके बाद आप प्रपत्र 8 में आपत्ति दर्ज कीजिएगा। इसके बाद आपने आपत्ति दर्ज किया, उसके बाद ऑर्डर क्या है यानी आदेश क्या आया, उसको भी आप यहाँ से ऑनलाइन देख सकते हैं। यहाँ होगा खानापूर्ति के आधार पर दावा आपत्ति समर्पित करें, यानी आप यहाँ से दावा आपत्ति समर्पित कर सकते हैं। कुछ चीज़ें गलत है, जैसे आपका डिसमिल में गलत है, नाम में गलत है, तो वो आप यहाँ पे खानापूर्ति पर्चा के आधार पर दावा आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रपत्र 8 भरकर देना होगा। इसको आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं आपत्ति। ऑनलाइन दर्ज करने के लिए आपको यहीं पर खानापूर्ति पर्चा के आधार पर दावा आक्षेप समर्पित करें, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, उसके कुछ ऑप्शन खुलेगा, उसके बाद आप वहाँ आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। चलिए हम आपको ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कैसे करते हैं उसको आपको हम दिखाते हैं। इस पर आप क्लिक करिए, उसके यहाँ जिला का नाम अपना सेलेक्ट कीजिए, जिस भी जिला में आपका भूमि है उसके जिला का नाम सेलेक्ट करने के बाद उसके यहाँ गो होगा, इस गो पर आपको क्लिक करना है। उसके कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है, अंचल का नाम सेलेक्ट करना है। जैसे ही अंचल का नाम सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद यहाँ मौजा का नाम आपको पहले आपको मौजा का नाम सेलेक्ट करना है। उसके यहाँ सर्वर में आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए हम अपना सेलेक्ट करके दिखाते हैं आपको। यहाँ खुद सर्वर में आ जाएगा नाम। उसके बाद यहाँ न्यू खेसरा नंबर डालना है। जैसे ही न्यू खेसरा नंबर डालिएगा, उसके यहाँ गेट रकबा डिटेल्स पे आप क्लिक कीजिएगा तो उसका डिटेल्स आपको दिखाई देने लगेगा। गेट रकबा डिटेल्स पर क्लिक कीजिएगा तो उसका डिटेल्स आपको दिखाई देने लगेगा। उसके यहाँ नीचे में आइएगा, यहाँ होगा याचिकाकर्ता का विवरण, यानी आप अपना विवरण दीजिएगा, जैसे आपका अपना नाम, पिता का नाम, ये सब आपको मोबाइल नंबर और सब पता दर्ज करना। उसके प्रतिवादी का विवरण, यानी आप किसके खिलाफ कर रहे हैं। और जो सरकारी भूमि हो गया तो सरकार, बिहार सरकार लिखे, और कोई व्यक्ति के नाम से हो गया तो उस व्यक्ति का नाम लिखना। ये आप ना भी भरिएगा तो चलेगा भी। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आइएगा, यहाँ नीचे में आपको अब खेसरा का नंबर क्या नाम लिखिएगा, जो भी आपका पुराना खेसरा है उस खेसरा का, उसके यहाँ रकबा में आपको, और जो एकड़ है तो 0 एकड़ है तो 0, डिसमिल में है डिसमिल में लिखिएगा उसके यहाँ पे। और जो आपको प्रथम दृष्टिकोण में वो बिहार सरकार लग रहा है तो आपको यहाँ बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। और जो आपको बिहार सरकार नहीं लग रहा है तो आपको उस पर खाली रहने दीजिए, उस पर टिक नहीं कीजिए। उसके बाद आपको फाइल अपलोड करना होगा, यानी वो डॉक्यूमेंट सब आपको अपलोड करना है। आपको डॉक्यूमेंट्स प्रपत्र 8 भर के अपलोड करना है। उसके जो भी आपका भूमि से संबंधित दस्तावेज होगा, रकबा जैसे केवाला हुआ तो केवाला, खतियान है तो खतियान, रसीद है तो रसीद, इस तरह से आप प्रपत्र 8 में आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं आपत्ति करने के बाद उसके बाद आपका उसका जो आदेश हुआ वो आप कैसे देखें। जैसे यहाँ खानापूर्ति के विरोध में प्राप्त दावा आपत्ति के निपटारण का आदेश देखें, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जो भी आपने आपत्ति दर्ज किया हुआ उसका जो भी ऑर्डर आएगा उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ सबसे पहले जिला का नाम सेलेक्ट कीजिएगा, उसके यहाँ सर्कल यानी अंचल का नाम सेलेक्ट करना है, उसके यहाँ मौजा का नाम सेलेक्ट करना है। उसके यहाँ सर्वर में खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक जो भी हो। उसके यहाँ शो पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ शो पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर भी आपको 2 चीज़ देखना है। जैसे यहाँ गवर्नमेंट होगा तो यहाँ गवर्नमेंट पर क्लिक रहने दीजिएगा, और जो प्राइवेट भूमि है तो यहाँ आपको प्राइवेट पर क्लिक रहना देना है। उसके बाद यहाँ शो पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे नाम डिटेल्स आपको दिखाई देना है। जैसे आपका जितने भी उस मौजा में आपत्ति किया होगा उसका सारा डिटेल्स उस व्यक्ति का यहाँ नाम दिखाई दे रहा है। आप अपना नाम के आगे यहाँ पर होगा आदेश, यहाँ से देखें, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे जो भी आदेश निकला होगा उसको आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से PDF आपके सामने खुलेगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह से PDF आपको खुलेगा। उसके बाद यहाँ होगा शो PDF, यहाँ पे जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने PDF खुलेगा। उस PDF को आप देख सकते हैं। आपका जो भी आदेश आया हुआ कि सुधार हुआ है या नहीं हुआ है उसमें आपका डिटेल्स कुछ इस तरह से दिखाई देने, देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसमें आपका डिटेल्स रहेगा कि किस कारण वजह से आपका गलती हुआ था, किस कारण बस आपका सुधार नहीं हो पाया था, ये डिटेल्स आपको इसमें दिखाई देने लगेगा। इसमें पूरा डिटेल्स आपको रहेगा, देख लीजिएगा। आपका यही है ना। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर बैक आना है। अब आपको हम आगे का प्रोसेस बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपका प्रपत्र 8 में भी आपने आपत्ति दर्ज किया, नहीं हुआ तो उसके बाद आप प्रपत्र 14 में आपत्ति दर्ज कीजिएगा। उसके बाद 14 में भी आपने आपत्ति दर्ज किया, उसके बाद भी नहीं हुआ तो उसके बाद आप 21 में आपत्ति दर्ज कीजिएगा। देखिए अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सही है तो आपका ज़रूर सुधार होगा, और जो आपके पास मान लीजिए कुछ चीज़ें गलत है तो आपका सुधार होने में दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, सुधार होगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
आप वहाँ सर्वे कर्मचारी से मिलिए, उससे अच्छे से बात कीजिए, वो आपको सारा डिटेल्स में बताएंगे कि कैसे आपको सुधार होगा या नहीं होगा। चलिए हम आपको बताते हैं, वैसे आपने ऑनलाइन आपत्ति दर्ज किया, इसके बाद भी सुधार नहीं हो रहा है, आपको कर्मचारी आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स है, उसके बावजूद भी आपका कर्मचारी आपको बात नहीं सुन रहा है, यानी जो भी सर्वे कर्मी है वो उसके बाद उसके खिलाफ आप कंप्लेन भी दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन ही व्यवस्था की गई है। तो आपको बताते हैं कंप्लेन आपको कैसे दर्ज करना है। यहाँ नीचे आइएगा, यहाँ पर आपको नीचे आइएगा तो यहाँ लिखा होगा शिकायत निवारण प्रणाली, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ आप अपना नाम लिखिएगा, जो भी नाम होगा। नाम लिखने के बाद यहाँ स्टेट का नाम पहले से होगा, उसके यहाँ जिला का डिस्ट्रिक्ट यानी जिला का नाम आपको सेलेक्ट करना है। उसके यहाँ सर्कल यानी अंचल का नाम सेलेक्ट करना है। अंचल का नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मौजा का नाम आपको सेलेक्ट करना है। मौजा का नाम जैसे ही सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ सर्वे में आपका खुद ब खुद आ जाएगा, जो भी नाम जहाँ भी आपका सर्वे कार्यालय होगा उसका नाम आ जाएगा यहाँ। इसके बाद यहाँ आपको ना मोबाइल नंबर डालना है, जो भी मोबाइल नंबर होगा वो डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है। उसके यहाँ वेरीफाई OTP होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही OTP डालकर यहाँ वेरीफाई OTP पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ नीचे आइएगा, यहाँ होगा कंप्लेन टाइप यानी श्रेणी, यानी मतलब कैसी आपको कंप्लेन करना है। यहाँ श्रेणी में आपको सेलेक्ट करना है, कुछ इस तरह से आएगा। जैसे आपको कंप्लेन करना है मानचित्र में सुधार हेतु, या RPM या खाना पूर्ति प्रचार में सुधार हेतु, या रकबा में सुधार हेतु, रैयत के नाम पिता के नाम में सुधार हेतु, स्वामित्व निर्धारित में सुधार हेतु, जाति सुगत में सुधार हेतु, भूमि वर्गीकरण में सुधार हेतु, नए वैयत में सुधार हेतु, सर्वे कर्मचारी या पदाधिकारी के विरोध शिकायत या अंचल कार्यालय से संबंधित शिकायत, गाँव की सीमा में सुधार या अन्य या चौहदी में सुधार, आप जो भी सुधार करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। बस इस पर से क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको फिर से ऊपर वेबसाइट लेके चलेगा, उसके बाद आपको फिर से यहाँ नीचे आना है। ये सब डिटेल्स आपको भर दीजिएगा, जो भी आप कहना चाहते हैं इस वर्ड को आप उस शब्दों में यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ फाइल आपको अपलोड करना है, मतलब जो भी दस्तावेज आपके पास उपलब्ध होगा उस दस्तावेज को आपको यहाँ अपलोड करना है। जैसे यहाँ चूज फाइल पर आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ सेव पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही सेव पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपका कंप्लेन रजिस्टर हो जाएगा। इसके बाद आपका कंप्लेन सक्सेसफुली हो जाएगा रजिस्टर। इस तरह से आप भूमि से संबंधित सारा डिटेल्स को आप अपना से समाधान कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है, यहाँ हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, आप उस पर भी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। और नहीं लगता है तो देखिए ऑनलाइन कंप्लेन की व्यवस्था है, आप उस पर जाकर कंप्लेन कीजिएगा तो ज़रूर आपका जो भी हक में होगा वो आपका सुधार हो जाएगा। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।